तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहती हूँ। नफ्स के साथ बर्ताव का बयान। पाबंदी के साथ थोड़ा सा वक्त सुबह को और थोड़ा सा वक्त शाम को या सोते वक्त मुकर्रर कर लो। उस वक्त में अकेले बैठकर अपने दिल को जहाँ तक हो सके सारे ख्यालों से खाली करके अपने जी से यूँ बातें किया करो और नफ्स से यूँ कहा करो, ऐ नफ्स, खूब समझ ले कि तेरी मिसाल दुनिया में एक सौदागर की सी है। पूंजी तेरी उम्र है और नफ़ा उसका ये है कि हमेशा हमेशा की भलाई यानी आखिरत की निजात हासिल करे। अगर ये दौलत हासिल कर ली सौदागरी में नफ़ा हुआ, और अगर इस उम्र को यूं ही खो दिया और भलाई और निजात हासिल न की तो इस सौदागरी में बड़ा नुकसान उठाया कि पूंजी भी गई और नफ़ा नसीब न हुआ। और ये पूंजी ऐसी कीमती है कि उसकी एक एक घड़ी बल्कि एक एक सांस बेइंतहा कीमत रखता है, और कोई खजाना कितना ही बड़ा हो उसकी बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि अव्वल तो खजाना अगर जाता रहे तो कोशिश से उसकी जगह दूसरा खजाना मिल सकता है, और ये उम्र जितनी गुजर जाती है उसका एक पल भी लौट कर नहीं आ सकता, न दूसरी उम्र और मिल सकती है। दूसरे ये कि इस उम्र से कितनी बड़ी दौलत कमा सकते हैं, यानी हमेशा के लिए बहश्त और खुदा ताला की खुशी और दीदार। इतनी बड़ी दौलत किसी खजाने से कोई नहीं कमा सकता। इस वास्ते ये पूंजी बहुत ही कदर और कीमत की हुई। और ऐ नफ्स, अल्लाह ताला का एहसान मान कि अभी तेरी मौत नहीं आई जिससे ये उम्र ख़त्म हो जाती। खुदा ताला ने आज का दिन ज़िंदगी का और निकाल दिया है। अगर तू मरने लगे तो हज़ारों दिल जान से आरजू करे कि मुझको एक दिन की उम्र और मिल जाए तो इस एक दिन में सारे गुनाहों से सच्ची और पक्की तौबा कर लूँ और पक्का वादा अल्लाह ताला से कर लूँ कि फिर इन गुनाहों के पास न फटकूँगा, और वो सारा दिन खुदा ताला की याद और ताबदारी में गुजार दूँ। जब मरने वक्त तेरा ये ख्याल और एक ख्याल होता तो अपने दिल में यूं ही समझ ले कि गोया मेरी मौत का वक्त आ गया था और मेरे मांगने से अल्लाह ताला ने ये दिन और दे दिया है, और उस दिन के बाद मालूम नहीं कि और दिन नसीब होगा या नहीं। सो उस दिन को तो इसी तरह गुजारना चाहिए जैसा कि उम्र का आखिर दिन मालूम हो जाता और उसको गुजारता, यानी सब गुनाहों से पक्की तौबा कर ले और उस दिन में कोई छोटी या बड़ी नाफरमानी न करे और तमाम दिन अल्लाह ताला के ध्यान और खौफ में गुजार दे और कोई हुक्म खुदा का न छोड़े। जब वो सारा दिन इसी तरह गुजर जाए फिर अगले दिन यूं ही सोचे कि शायद उम्र का यही एक दिन बाकी रहा हो, और ऐ नफ्स, इस धोखे में न आना कि अल्लाह ताला माफ़ी कर देंगे, क्योंकि अव्वल तो तुझको कैसे मालूम हुआ कि माफ़ी कर देंगे और सज़ा न देंगे। भला अगर सज़ा होने लगे तो इस वक्त क्या करेगा और उस वक्त कितना पछताना पड़ेगा, और अगर हम न माना तो माफ़ी ही हो गया, तब भी तो नेक काम करने वालों को जो इनाम और मर्तबा मिलेगा वो तुझको नसीब न होगा। फिर जब तू अपनी आँख से औरों को मिलना और अपना महरूम होना देखेगा किस कदर हसरत और अफसोस होगा। उस पर अगर नफ्स सवाल करे कि बतलाओ फिर मैं क्या करूं और किस तरह कोशिश करूं, तो तुम उसको जवाब दो कि तो ये काम कर कि ये चीज़ तुझ पर मर कर छूटने वाली है, यानी दुनिया और बुरी आदतें तो उसको अभी छोड़ दे, और जिससे तुझको साबिका पड़ने वाला है और बाद उसके तेरा गुजर नहीं हो सकता, यानी अल्लाह ताला और उसको राज़ी करने की बातें उसको अभी से ले बैठ और उसकी याद और ताबदारी में लग जा, और बुरी आदतों का बयान और उनके छोड़ने का इलाज और खुदा ताला के राज़ी करने की बातों की तफसील और उनके हासिल करने की तदबीर को समझा बुझा कर ऊपर लिख दी है। उसके मुवाफिक कोशिश और बर्ताव करने से दिल से बुराइयां निकल जाती हैं और नेकियां जम जाती हैं। और अपने नफ्स से कहो कि ऐ नफ्स, तेरी मिसाल बीमार की सी है और बीमार को परहेज करना पड़ता है और गुनाह करना बदपरहेजी है। इस वास्ते इससे परहेज करना ज़रूरी हुआ, और ये परहेज अल्लाह ताला ने सारी उम्र के लिए बतला रखा है। भला सोच तो सही, अगर दुनिया का कोई अदना सा हकीम किसी सख्त बीमारी में तुझको ये बतला दे कि फलानी मज़ेदार चीज़ खाने से जब कभी खाएगा उस बीमारी को सख्त नुकसान पहुँचेगा और तो सख्त तकलीफ में मुब्तला हो जाएगा, और फलानी कड़वी बदमज़ा दवा रोज़मर्रा खाते रहोगे तो अच्छे रहोगे और तकलीफ़ कम रहेगी, तो यकीनी बात है कि अपनी जान जो प्यारी है इसलिए उस हकीम के कहने से कैसी ही मज़ेदार चीज़ हो उसको सारी उम्र के लिए छोड़ देगा, और दवा कैसी ही बदमज़ा हो और नागवार हो आँख बंद करके रोज़ के रोज़ उसको निगल जाया करेगा। तो हमने माना कि गुनाह बड़े
मज़ेदार है और नेक काम बहुत नागवार है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने इन मज़ेदार चीज़ों का नुकसान बतलाया है और उन नागवार कामों को फ़ायदेमंद फरमाया है, फिर नुकसान और फ़ायदा भी कैसा हमेशा हमेशा का चीज़ का नाकाम दोजख और जन्नत है। तो ऐ नफ्स, ताज्जुब और अफसोस की बात है कि जान की मोहब्बत में अदना हकीम के कहने का तो यकीन कर ले और उसका पाबंद हो जाए और अपने ईमान की मोहब्बत में अल्लाह ताला के कहने पर दिल को न जमाए और गुनाहों को छोड़ने की हिम्मत न करे और नेक कामों से फिर भी जी चुराए, तो कैसा मुसलमान है कि तौबा तौबा अल्लाह ताला के फरमाने को एक अच्छे छोटे से हकीम के कहने के बराबर भी न समझे। और कैसा बेअक्ल है कि जन्नत के हमेशा हमेशा के आराम की दुनिया के थोड़े दिनों के आराम के बराबर भी कदर न करे और दोजख की इतनी सख्त और दराज तकलीफ़ से दुनिया की थोड़े दिनों की तकलीफ़ के बराबर भी बचने की कोशिश न करे। और नफ्स से यूँ कहो कि ऐ नफ्स, दुनिया का सफ़र का मुकाम है और सफ़र में पूरा आराम हरगिज़ मैसर नहीं हुआ करता। तरह तरह की तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, मगर मुसाफिर इसलिए उन तकलीफ़ों को सहारा कर लेता है कि घर पहुंचकर पूरा आराम मिल जाएगा, बल्कि अगर उन तकलीफ़ों से घबरा कर किसी सराय में ठहर कर उसको अपना घर बनाए और सब सामान आसाइश का वहाँ जमा कर ले, तो सारी उम्र भी घर पहुँचना नसीब न हो। इसी तरह दुनिया में जब तक रहना है, मेहनत मुशक्क़त की सहार करना चाहिए। इबादत में भी मेहनत है और गुनाहों के छोड़ने में भी मुशक्क़त है और भी तरह तरह की मुसीबत है। लेकिन आखिरत हमारा घर है, वहाँ पहुंचकर सब मुसीबत कट जाएगी। यहाँ की सारी मेहनत मुशक्क़त को झेलना चाहिए। अगर यहाँ आराम ढूंढा तो घर जाकर आराम का सामान मिलना मुश्किल है। बस ये समझ कर कभी दुनिया की राहत और इज्जत की होश न करना चाहिए और आखिरत की दुरुस्ती के लिए हर तरह की मेहनत को खुशी से उठाना चाहिए। गर्ज ऐसी ऐसी बातें नफ्स से करके उसको राह पर लगाना चाहिए और रोज़मर्रा इसी तरह समझना चाहिए। और याद रखो कि अगर तुम खुद इसी तरह अपना भलाई और दुरुस्ती की कोशिश न करोगी और कौन आएगा जो तुम्हारी खैर ख्वाही करेगा। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आम आदमी तीन तरह के हैं। एक तो वो जिनसे दोस्ती और बहन साथी और होने का इलाका है, और दूसरे वो जिनसे सिर्फ जान पहचान है, तीसरे वो जिनसे जान पहचान भी नहीं और हर एक के साथ बर्ताव करने का तरीका अलग है। सो जिनसे जान पहचान भी नहीं, अगर उनके साथ मिलना बैठना हो तो इन बातों का ख्याल रखो कि वो जो इधर उधर की बातें और खबरें बयान करे उसकी तरफ कान मत लगाओ, और वो जो कुछ वाही तबाही बकें उनसे बिल्कुल बहरी बन जाओ। उनसे बहुत मत लो, उनसे कोई उम्मीद और इल्तिजा मत करो, और अगर कोई बात उनमें खिलाफ सरा हो देखो तो अगर ये उम्मीद हो कि नसीहत मान लेगी तो बहुत नरमी से समझा दो। और जिनसे दोस्ती और ज़्यादा राह रिस्म है उनमें उसका ख्याल रखो कि अव्वल तो हर किसी से दोस्ती और राह और रिस्म मत पैदा करो, क्योंकि हर आदमी दोस्ती के काबिल नहीं होता। अलबत्ते जिसमें ये 5 बातें हों उससे राह और रिस्म रखने में कुछ मजायका नहीं। अव्वल तो अक्लमंद हो, क्योंकि बेवकूफ़ आदमी से अव्वल तो दोस्ती का निभा नहीं होता। दूसरे कभी ऐसा होता है कि वो तुमको फ़ायदा पहुंचाना चाहता है मगर बेवकूफ़ी की वजह से और उल्टा नुकसान कर गुजरता है। जैसे किसी ने रीछ पाला था, एक दफ़ा ये शख्स सो गया और उसके मुंह पर बार बार मक्खी आकर बैठती थी। उस रीछ को गुस्सा आ गया, मक्खी के मारने को एक पत्थर उठाकर लाया और ताक कर उसके मुंह पर खींच मारा। मक्खी तो उड़ गई और उस बेचारे का सर टूट गया। बात यह कि उसके अखलाक और आदत और मिजाज अच्छा हो, अपने मतलब की दोस्ती न रखे और गुस्से के वक्त आपे से बाहर न हो जाए। जरा जरा सी बात में तोते किसी आंखें न बदले। बात यह कि दीनदार हो, क्योंकि जो शख्स दीनदार नहीं है, जब वो खुदा ताला का हक अदा नहीं करता तो तुमको उससे क्या उम्मीद है कि उससे वफा होगी। दूसरी खराबी है कि जब तुम बार बार उसको गुनाह करते देखोगी और दोस्ती की वजह से नरमी करोगी तो खुद तुमको भी उस गुनाह से नफरत न रहेगी। तीसरी खराबी है कि उसकी बुरी सोबत का असर तुमको भी पहुंचेगा और ऐसे ही गुनाह तुमसे भी होने लगेगी। बात यह है कि उसको दुनिया की हिरस न हो, क्योंकि हिरस वाले के पास बैठने से ज़रूर दुनिया की हिरस बढ़ती है। जब हर वक्त उसको उसी धुन और उसी चर्चे में देखोगी, कहीं जेवर का जिक्र है, कहीं पोशाक का फिक्र है, कहीं घर के सामान का धंधा है, तो कहाँ तक तुमको ख्याल न होगा। और जिसको खुद हिरस न हो, मोटा कपड़ा मोटा खाना हो, हर वक्त दुनिया की नापायदारी का जिक्र कर वो उसके पास बैठकर जो कुछ थोड़ी बहुत हिरस होती है वो भी दिल से निकल जाती है। बात यह है कि उसकी आदत झूठ बोलने की न हो, क्योंकि झूठ बोलने वाले आदमी का कुछ एतबार नहीं। खुदा जाने उसकी किस बात को सच्चा समझकर आदमी धोखे में आ जाए। इन 5 बातों का ख्याल तो दोस्ती पैदा कर लेने से पहले कर लेना चाहिए
اور جب किसी में ये पांचों बातें देख ली और आज इसमें पैदा कर ली, अब उसके हक अच्छी तरह अदा करो। वो हक ये है कि जहाँ तक हो सके उसकी ज़रूरत में काम आओ। अगर खुदा ताला गुंजाइश दें तो उसकी मदद करो। उसका भेद किसी से मत कहो। जो कोई उसको बुरा कहे उसकी खबर मत करो। जब वो बात करे तो कान लगा कर सुनो। अगर उसमें कोई ऐब देखो तो बहुत नरमी और खैरखाई से तन्हाई में समझाओ। अगर उससे कोई खता हो जाए तो दरगुजर कर दो। उसकी भलाई के लिए अल्लाह ताला से दुआ करती रहो। अब रह गए वो आदमी जिनसे सिर्फ जान पहचान है। ऐसे आदमियों से बड़ी एहतियात दरकार है, क्योंकि जो दोस्त हैं वो तुम्हारे भले हैं, और जिनसे जान पहचान भी नहीं वो अगर भले भी नहीं तो बुराई भी नहीं, बुरे भी नहीं। और जो बीच के रह गए हैं, जिनसे न दोस्ती है और न बिल्कुल अनजान है। ज़्यादा तकलीफ़ और बुराई ऐसों से ही पहुँचती है कि जुबान से तो दोस्ती और खैरखाई कदम भरते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें खोदते रहते हैं, हसद करते हैं और हर वक्त ऐब ढूंढा करते हैं और बदनाम करने की फिक्र में रहते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके किसी से जान पहचान और मुलाकात मत पैदा करो और उनकी दुनिया को देखकर हिरस मत करो और उनकी खातिर अपना दीन मत बर्बाद करो। अगर तुम उससे दुश्मनी मत करो, क्योंकि उसकी तरफ से फिर तुम्हारे साथ और ज़्यादा बुराई होगी तो तुमसे उसकी सहायता नहीं हो सकेगी और इसी धंधे में लग जाओगी और दुनिया और दीन दोनों का नुकसान होगा। इस वास्ते दरगुजर ही बेहतर है। और अगर कोई तुम्हारी इज्जत और आबरू खातिरदारी करे या तुम्हारी तारीफ करे और मोहब्बत जाहिर करे तो तुम इस धोखे में मत आ जाना और उस भरोसे मत रहना, क्योंकि बहुत कम आदमी हैं जिनका जाहिर और बातिन एक सा हो और बहुत कम इत्मीनान है कि उनके ये बर्ताव साफ दिल से हों। उसकी उम्मीद हरगिज किसी से मत रखो और जो कोई तुम्हारी गीबत करे तुम सुनकर गुस्सा न हो, ये ताज्जुब करो कि उसने मेरे साथ ऐसा मामला किया और मेरे हक का, ये मेरे एहसान का या मेरे बड़े होने का या मेरे इलाके का कुछ ख्याल नहीं किया। क्योंकि अगर इंसाफ करके देखो तो तुम भी खुद सबके साथ आगे पीछे एक हालत पर नहीं रह सकती हो। सामने और बर्ताव होता है और पीछे और बर्ताव। फिर जिस बला में खुद मुब्तला हो औरों पर क्यों ताज्जुब करती हो। खुलासा ये कि किसी से किसी तरह की भलाई की उम्मीद मत रखो, न तो किसी किस्म के फ़ायदे पहुंचने की और न किसी की नज़र में आबरू बढ़ने की और न किसी के दिल में मोहब्बत पैदा होने की। जब किसी से कोई उम्मीद न रखोगी तो फिर कोई तुमसे कैसा ही बर्ताव करे कभी ज़रा भी रंज न होगा और खुद जहाँ तक हो सके सबको फ़ायदा पहुँचाओ। अगर किसी की कोई भलाई की बात समझ में आए और यकीन हो कि वो मान लेगा तो उसको बतला दो, नहीं तो खामोश रहो। और अगर किसी से कोई फ़ायदा पहुँच जाए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो और उस शख्स के लिए दुआ करो। अगर किसी से कोई नुकसान या तकलीफ़ पहुँचे यूँ समझो कि मेरे किसी गुनाह की सज़ा है। अल्लाह ताला के सामने तौबा करो और उस शख्स से रंज मत रखो। गर्ज के न मखलूक की भलाई को देखो न बुराई को, बल्कि हर वक्त अल्लाह ताला पर निगाह रखो और उनसे ही काम रखो और उन्हीं की ताबदारी करो, उन्हीं की याद में लगी रहो। अल्लाह ताला तौफीक बख्शे, आमीन। पढ़ाई में कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करने को नहीं भूलिएगा।